और इस समय की बड़ी खबर बिहार के दरभंगा से जुड़ी हुई 17 जून को हुए ब्लास्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। एनआईए की जांच में जो खुलासे हुए उसमें 2 आतंकी गिरफ्तार किए गए हैं और इस दौरान इनसे पूछताछ में भी कई और जानकारियां, कई और खुलासे सामने आए हैं। दरअसल पाकिस्तान में बैठे लश्कर के आतंकियों की साजिश थी। एनआईए ने लश्कर के 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया है और पूछताछ में कई बातें सामने आई। जो आतंकी गिरफ्तार किए गए वो शामली के रहने वाले बताए जा रहे हैं। इमरान मलिक भी इसमें शामिल है। जिन 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनमें से एक का नाम इमरान मलिक है। बताया जा रहा है हैदराबाद से 2 आतंकियों की जो गिरफ्तारी हुई ये बड़ी साजिश को और अंजाम देने की फिराक में थे। पाकिस्तान में बैठे लश्कर के आतंकियों की ये साजिश थी जिसे अंजाम देने की कोशिश की जा रही थी। तो गिरफ्त में 2 आतंकी आए हैं। दरअसल ये पूरा जो खुलासा वो सीसीटीवी में दोनों आतंकी कैद हुए हैं। आप 3 तस्वीरें देख रहे हैं। देखिए किस तरह से यहाँ पर ये खुलासा हुआ। आखिर दरभंगा में हुआ क्या था वो जरा समझिए। 17 जून को स्टेशन में धमाका हुआ। दरभंगा स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पार्सल धमाका था ये, और सिकंदराबाद से ट्रेन से ये पार्सल भेजा गया था जिसमें बारूद था। पार्सल से जो कपड़ों के बंडल उतारे गए, अचानक से उसमें धमाका हुआ और दरभंगा स्टेशन पर हड़कंप मच गया। दरअसल बंडल के अंदर छोटी बोतल रखी हुई थी और इस बोतल में केमिकल था। केमिकल से धमाके की साजिश को अंजाम दिया गया था। एनआईए ने इस पूरे मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। दरअसल बताया जा रहा है दहशत फैलाना इस पूरी वारदात को अंजाम देने के पीछे की साजिश थी। इमरान मलिक और नासिर खान गिरफ्तार किए गए हैं जिनसे पूछताछ की जा रही है। इस पूरे मामले में जांच लगातार जारी है। एनआईए लगातार जांच कर रही है। न्यूज नेशन संवाददाता रशीद सिन्हा की एक रिपोर्ट देखिए। क्या दरभंगा सिकंदराबाद एक्सप्रेस को बर्निंग ट्रेन बनाने की थी तैयारी? अब एनआईए की गिरफ्तारी के बाद हुआ है ये खुलासा कि 2 आतंकी जो हैदराबाद से पकड़े गए हैं दरअसल पाकिस्तान में बैठे अपने हैंडलर के इशारे पर वो कर रहे थे काम। जी हाँ, पाकिस्तान में बैठे अपने हैंडलर के इशारे पर दरभंगा सिकंदराबाद एक्सप्रेस को वो बर्निंग ट्रेन बनाने की फिराक में थे। नासिर और इमरान 2 भाइयों को गिरफ्तार किया गया है। 2012 में नासिर पाकिस्तान गया था, वहाँ उसने केमिकल से एक्सप्लोसिव बनाना सीखा था। 2021 तक वो स्लीपर सेल के रूप में अलग अलग शहर में रह रहा था। यूपी के शामली का ये रहने वाला है। कुछ दिन पहले एनआईए ने शामली से भी एक लड़के को हिरासत में लिया था। उसके बाद परत दर परत पूरे मामले का खुलासा होता गया और जब इमरान और नासिर की गिरफ्तारी हुई तो ये बात सामने आई कि दरअसल इन दोनों भाई ने ये साजिश रची उन लोगों के इशारे पर जो पाकिस्तान में बैठे भारत में दहशत फैलाना चाहते हैं। जिस केमिकल का एक्सप्लोसिव यूज़ किया गया था, बताया जा रहा है कि जिस केमिकल से एक्सप्लोसिव बनाया गया था उसके बॉटल के कैप पर एक सेंसर लगा था और उस सेंसर के जरिए धमाका ये कराना चाहते थे जो ट्रेन में न होकर प्लेटफॉर्म पर हुआ। नासिर और इमरान बहुत दिन से लश्कर के संपर्क में थे और इनके संपर्क में कैराना में रहने वाला सलीम भी था जो इन्हें हैंडल कर रहा था। यानी ये पूरा नेटवर्क पाकिस्तान से यहाँ काम कर रहा है और इसी नेटवर्क का हिस्सा ये दोनों लड़के थे जो इस ट्रेन को बर्निंग ट्रेन बनाना चाहते थे, ट्रेन में ब्लास्ट कराना चाहते थे और ब्लास्ट के बाद पूरे ट्रेन में आग लग जाती और यही कारण था कि कपड़े का गट्ठर पार्सल वैन में रखा गया ताकि आग लगे तो तमाम सामान में आग लगे और उसके बाद पूरी ट्रेन चलते हुए जल जाए। इनकी साजिश नापाक साजिश नाकाम रही, मगर अब एनआईए इस पूरे मामले की जांच गंभीरता से कर रहा है और अब इससे जुड़े जितने सूत्र हैं, जितने लोग हैं, उनको गिरफ्तारी की कोशिशें हो रही हैं। बताया ये भी जा रहा है कि एनआईए इन्हें ट्रांजिट रिमांड पर लेकर पटना आएगा, चूँकि मामला दरभंगा में दर्ज किया गया है और इनसे और भी ज़्यादा पूछताछ की जाएगी कि क्या इनका कोई संपर्क सूत्र बिहार में भी था, आखिर वो पार्सल लेने कौन आया था, पार्सल चेक कौन करने आया था। इन तमाम बातों की जानकारी अब एनआईए लगाएगी, लेकिन हमारे सूत्र बता रहे हैं कि देश में हुई इस बड़ी साजिश की कोशिश दरअसल पाकिस्तान में रची गई। वीडियो जर्नलिस्ट सतेंद्र के साथ रजनीश सिन्हा, न्यूज नेशन, पटना।